सभ्यता का रहस्य पार्ट 3। दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वे जमीन थी, पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते थे। फिर भी पेट की रोटियां नहीं मैसर होती थी। इतनी जमीन क्या सोना उगल देती? अगर सब के सब घर से निकलकर मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन मोरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान न सह सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का एक बड़ा भाग बैलों की दाने चारे में ही उड़ जाता था। ये सारी तकलीफें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वह रुपया रोज ही क्यों ना कमाए। किसी के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं। द्वार पर बंधे हुए बैल उसकी मान रक्षा किया करते हैं, पर बैलों को बेचकर फिर कहाँ मुंह दिखाने की जगह रह सकती है। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाते, कांप क्यों रहा है? दमड़ी, सरकार, पेट की रोटी तो पूरी ही नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? राय साहब, बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका हूँ, लेकिन न जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। दमड़ी, सरकार, बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लड़की की सगाई न हो पाएगी, टाट बाहर कर दिया जाऊंगा। राय साहब, इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। मेरी तरफ फिरकर, क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का कोई इलाज है? जारो मर रहे हैं, पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे। मैंने कहा, जनाब, यह तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब, मेरी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। कई हजार रुपयों पर पानी फिर जाता था। गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फायदा क्या? मुफ्त में 4-5 हजार की चपत खानी पड़ती थी। सारे कस्बे में बाविला मचा, आवाजें कसी गई। कहा किसी ने इंसाई बनाया, लेकिन यहाँ बातों की क्या परवाह। आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजीब बड़ी दिल लगी थी। कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो, लकड़ी मुझसे ले। पुश्तों की यह रस्म चली आती थी। वालिद तो दूसरे से दरखास्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी हिमाकत या नहीं, मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोए धोए, लेकिन दूसरों का रोना धोना सुनूं या अपना फायदा देखूं, लकड़ी से कम 500 रुपये सालाना की बचत हो गई। अब कोई भूल कर भी इन चीजों के लिए दिक करने नहीं आता। फिर दिल में सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन सभ्य है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी, या धन पर कुल मर्यादा को बलि देने वाले राय रतन किशोर?